हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है कि एक तरफ जो ज़्यादा रिच होते हैं वो कभी शो ऑफ नहीं करते और दूसरी तरफ जिनके पास बहुत ही कम पैसा है वो अपने लिमिट से बाहर जा जाकर लोन लेकर शो ऑफ करते हैं ताकि वो ये प्रूफ कर सके कि वो भी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो भी अमीर बन चुके हैं। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। रिच पीपल यूज डेब्ट टू क्रिएट अ न्यू एसेट। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान लोन लेता है या तो अपने लिमिट से महंगी कार खरीदने के लिए या फिर एक महंगा घर खरीदने के लिए। इवन 25 साल तक के लिए हम लोग होम लोन ही चुकाते हैं। अब क्योंकि एक पुअर माइंडसेट लोन लेता है दिखावे की चीजें लेने के लिए और दूसरी तरफ एक रिच माइंडसेट वाला इंसान लोन लेता है एक नई एसेट क्रिएट करने के लिए और उस लोन की वजह से उसे लेवरेज भी मिलती है जिससे वो बहुत जल्द अमीर हो जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए एक रिच माइंडसेट वाले इंसान ने लोन लिया और उस लोन से उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देगा और रेंट से आने वाली इनकम से वो अपने लोन्स की ईएमआई भरेगा और जैसे ही उसका लोन खत्म होगा तो वो आएगा रेंट, वो उसका सारा प्रॉफिट होगा और ऐसे ही वो अपने लिए नई एक एसेट क्रिएट करेगा। पॉइंट नंबर 2। रिच पीपल वैल्यू देयर एसेट बट पुअर पीपल डोंट। अगर मैं कहूँ कि आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट कौन सा है तो आप क्या कहोगे? घर, कार, इन्वेस्टमेंट? बट फ्रेंड्स, एक्चुअल आंसर है माइंड। हाँ दोस्तों, आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है आपका माइंड। और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड इज योरसेल्फ। मतलब कि दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है खुद पर इन्वेस्ट करो, सीखने पर इन्वेस्ट करो, बिकॉज योर ब्रेन विल गिव यू हाईएस्ट गेन। रिच पीपल हमेशा ही किताबें पढ़ते हैं। दुनिया में जितने भी अरबपति है वो सब अच्छे रीडर्स हैं। वो खुद पर इन्वेस्ट करते हैं। वो अपना ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने और सीखने में बिताते हैं। वो हमेशा सीखते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3। ये पॉइंट कहता है कि रिच पीपल यूज देयर मनी टू मेक मनी बट पुअर पीपल ट्रेड देयर टाइम टू मेक मनी। तो गाइस, इसका मतलब है कि रिच पीपल हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेसेस में, स्टॉक्स में या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट में कि जहां से उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिल सके और वो अपने पैसों को ग्रो करते हैं। वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उसके रिटर्न को इंजॉय करते हैं और वो पैसों से पैसा कमाते हैं। मतलब कि वो अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। जबकि पुअर पीपल हमेशा पैसों के लिए ही काम करते हैं। वो अपने टाइम को ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। मतलब कि वो जितना काम करेंगे उन्हें उतना ही पैसा मिलेगा और अगर काम बंद तो पैसा बंद। पुअर पीपल हमेशा ही 9 to 5 ट्रैक में फंसे रहते हैं, इसीलिए वो कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते। वो जितना काम करेंगे उन्हें उतना ही पैसा मिलेगा, मगर रिच पीपल अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उसे कंपाउंड होने के लिए छोड़ देते हैं और इस तरह उनका पैसा कंपाउंड होकर उन्हें फाइनेंशियल फ्री बना देता है। पॉइंट नंबर 4। पुअर माइंडसेट थिंक ऑलवेज सेव मनी बट रिच माइंडसेट थिंक ऑलवेज अर्न मनी। पुअर पीपल कि वो जितना भी कमाते हैं वो हमेशा उसमें से सेव करने के बारे में ही सोचेंगे। हाँ, सेव करना एक अच्छी हैबिट है, मगर वो सेव करके उसे या तो फिर अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे या फिर उसे एफडी में रखेंगे। मगर एफडी का रिटर्न 5 से 6% ही आता है, लेकिन वो कभी अपनी इनकम का सोर्स बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे। उनका फोकस हमेशा बचाने में ही होता है। अगर एक इंसान ने 10 साल पहले 100 रुपए बचा के उसे अपने पास संभाल के रखे होते तो वो 10 साल बाद भी 100 रुपए ही होंगे, लेकिन वो 10 साल पहले 100 रुपए में जो चीजें खरीद सकता था वो आज ना खरीद सके क्योंकि महंगाई काफी बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन का रेट 7 से 8% है, मतलब कि वो न चाहते हुए भी डिग्रो कर रहा है। और दूसरी तरफ रिच पीपल हमेशा ही अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करता है। वो अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्स बढ़ाते रहते हैं जिससे वो ज़्यादा कमा सके और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। पॉइंट नंबर 5 कि जो कहता है कि रिच माइंडसेट ऑलवेज थिंक बिग बट पुअर माइंडसेट ऑलवेज थिंक स्मॉल। रिच पीपल हमेशा ही बिग थिंकिंग रखते हैं, भले ही आज उनके पास कुछ भी क्यों ना हो, मगर वो अपनी सोच हमेशा बड़ी रखते हैं जिससे वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। वो रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट कि जो हमेशा एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं। वो ऐसा ही कहते रहेंगे कि मेरे पास अगर ज़्यादा पैसे आएंगे तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा या फिर मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मगर रिच पीपल कभी ये नहीं कहते कि आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है। वो हमेशा बस शुरू कर देते हैं। वो सीखने पे फोकस करते हैं। वो हमेशा सीखने में ध्यान देते हैं जिसकी वजह से वो रिच बनते हैं। वो हमेशा सीखते रहते हैं। पॉइंट नंबर 6 कि जो कहता है कि रिच पीपल फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट बट पुअर पीपल फोकस ऑन शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट। आप कोई भी रिच पीपल को देख लो, वो हमेशा ही बुक्स रीड करते होंगे। वो हमेशा अपना ज़्यादातर समय रीडिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे देंगे। वो हमेशा सेल्फ स्टडी करते रहेंगे। मगर पुअर पीपल हमेशा ही एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। वो अपना ज़्यादातर समय वेस्ट करते रहेंगे शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट में। पॉइंट नंबर 7।
रिच पीपल अर्न फर्स्ट स्पेंड लेटर बट पुअर पीपल स्पेंड फर्स्ट अर्न लेटर। रिच पीपल हमेशा ही अपनी अर्निंग पे फोकस करेंगे। वो पहले अर्न करेंगे और उसे इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट में से मिलने वाले रिटर्न में से वो खर्च करेंगे। मगर पुअर पीपल पहले क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे और बाद में उसकी ईएमआई भरेंगे। अगर एक रिच इंसान के पास 10 लाख रुपए हो तो वो पहले उसे इन्वेस्ट करेगा और उससे मिलने वाले रिटर्न से वो कोई लग्जरी चीजें खरीदेगा। मगर दूसरी तरफ जैसे ही 10 लाख आए नहीं और 1 लाख का फोन, 2 लाख की बाइक और 7 लाख डाउन पेमेंट भर के ईएमआई पर 10 लाख की नई कार, मतलब कि सारे पैसे एक ही बार में गायब। पॉइंट नंबर 8, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज बट पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। रिच पीपल हमेशा ही अपॉर्चुनिटी को पकड़ ही लेते हैं। वो सक्सेस होने का कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहते। वो हमेशा ही कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं। मगर पुअर माइंडसेट हमेशा ही ऑब्स्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करता है। वो सक्सेस के बीच आने वाले ऑब्स्टिकल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए वो हमेशा एक्सक्यूज भी देते रहते हैं, जिसके कारण वो कभी कभी अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर देते हैं। पॉइंट्स नंबर 9, रिच माइंडसेट पे सेल्फ फर्स्ट बट पुअर माइंडसेट पे अदर्स फर्स्ट। जैसे ही अपनी इनकम आएगी तो पुअर माइंडसेट सबसे पहले अपने बिल्स चुकाएंगे और थोड़ा अपने नीड्स के लिए खर्च करेंगे और बाकी बचा हुआ अपने वांट्स पे खर्च करेंगे। मगर दूसरी तरफ एक रिच माइंडसेट सबसे पहले खुद को पे करेगा। वो सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी अमाउंट निकाल लेगा और फिर जाके वो बाकी खर्च करेगा। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी भी यही कहते हैं कि सबसे पहले खुद को पे करो। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।